नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में RSSB के द्वारा पूछे गए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने पेपर हुए हैं, उन पेपर्स में जितने भी हिंदी से संबंधित प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, इससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जो है हिंदी के कुछ प्रीवियस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। और रीट जो फरवरी में होने वाला है, रीट मेंस एग्ज़ाम, उनमें उस पेपर में भी इस पेपर में से इस वीडियो में से कम आपके 6-7 प्रश्न रिपीट होंगे, अवश्य होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है, इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ये 4 जो है ऑप्शन वो सही है। पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये क्या है? ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। इसी तरह मैं आपको सीधे आंसर बताता जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, शक्ति शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है, कौन सा है? शक्ति दुर्गा और शिवा और लक्ष्मी है। शिवा और लक्ष्मी क्या है? शक्ति का अनेकार्थी शब्द दुर्गा और शक्ति नहीं है, ये बाकी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो इसमें झरना और झरण का मतलब झरना और निर्झर का मतलब देवता। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? इसमें से ये रंग का राई और रंग का वर्ण, रंग का राई और रंग का वर्ण, ये वाला सही है इसमें से। अगला प्रश्न है, ये डिलीट प्रश्न है वैसे ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? मनयोग, पुरस्कार, युधिष्ठिर, पुरस्कार, तो ये वाला पुरस्कार जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से अशुद्ध बताना आपको। मैथिली, प्रज्वल, पैतृक, माननीय, तो ये माननीय जो है ये क्या है? शुद्ध है। अगला प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है, इसमें से गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है। महोत्सव, महोदि, अन्वेक्षण, गायन, तो इसमें महोत्सव क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अति, धन, उक्ति, दोनों जो शब्द है, संधि करने पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा? अत्योक्ति, अतियुक्ति, 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 तो इसमें से ये वाला अतियुक्ति बनेगा, बाकी ये तीनों गलत होंगे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से ये प्रश्न क्या है? कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको क्या डिलीट किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास का उदाहरण आपको बताना है इसमें। नवरात्र, अनुदित, पदगत, धर्मगत, तो इसमें पदगत क्या है? पद को गया हुआ, ये क्या है? पद को प्राप्त करने वाला पदगत। इसीलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अभी उपसर्ग आपको नहीं है बताना है। अधिपति, अभ्यागत, अभिमान, अभिभावक, तो इसमें अधिपति जो है इसमें अभी उपसर्ग नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? प्रयत्न, प्रज्वल, प्रत्यक्ष, पराजय, तो ये प्रत्यक्ष जो है ये प्रति उपसर्ग से बना है। प्रतिधन, अक्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? हारा प्रत्यय जिसमें नहीं लगा है? पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मत हारा, तो किस्मत हारा जो है इसमें क्या है? हारा प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवैया में इया, एया, एया, इया, तो इसमें एया प्रत्यय है, एया, ये वाला। अगला प्रश्न है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि, समतल भूमि, तो उपजाऊ भूमि, उर्वरा भूमि उसको कहते हैं जो उपजाऊ भूमि होती है। अगला प्रश्न है, व्याकरण को जानने वाले के लिए एक शब्द है। व्याकरण को जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ये वन वर्ड है। व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरणीय, व्याकरण पंडित, तो इसमें व्याकरणीय होगा, व्याकरण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसी प्रकार देख रहे हैं, बाहें खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ है बिखर जाना,
बहुत खुश हो जाना, बगल झांकना, कली खिलना, इसका अर्थ है बहुत खुश हो जाना, बाहें खिलाना मतलब बहुत खुश हो जाना। अगला प्रश्न है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति है। चिराग तले अंधेरा, दाल में काला, अंधे बाटे रेवड़ी फिर अपने को क्या। अगला प्रश्न है, तिनके की ओट में पहाड़, इसका क्या है, ये है अंधे बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अगला प्रश्न है, ये आप में से ये जो है ये प्रश्न, इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये क्या है, जो आपके पारिभाषिक शब्दावली उसमें से संबंधित है। ये सारे प्रश्न जो है आप कमेंट करके बताएंगे। इसका वैसे मतपत्र है, एलोट का मतपत्र है। और इसी प्रकार ये जो अगला प्रश्न है इसका क्या है, शासन तंत्र है। इसी प्रकार ये इंसर्ट, इसका क्या है, कार्यव्रत है, कार्यव्रत। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना आपको। अशुद्ध शब्द कौन सा है, हम तो अवश्य आएंगे, तब अवश्य हम, ये काम जरूर हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इस बात के कहने में कोई संकोच न होगा। तो इसका आंसर सही क्या है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये क्या शुद्ध है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। कोयल आम की डार पर कूक रही है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, मानव विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इसके क्या, मानव विधाता की सर्वोत्तम रचना है। अगला प्रश्न है, व्यापक कक्षा में गणित के लिए परीक्षा ली जाती है, इसमें ये बताना आपको वाक्य कौन सा है। ये क्रमवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं, तो ये कृतवाच्य है। अगला प्रश्न है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, सीधी सीधी भाव क्या है, ये भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है, बिना सामान लाती है, बच्चा जोर से रोता है। तो बच्चा जोर से रोता है क्या है, अकर्मक क्रिया है। जो क्रिया कर्म का बोध कराती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। नहीं कराती है उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निश्चय पानी पीकर सो गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। तो ये क्या है, निश्चय पानी पीकर सो गया। अगला प्रश्न इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। राधा धन है, राधे, अभिजात धन ए, अभिजात्य, दीप्ति धन ए, दैत्य, चाचा धन ए, चचेरा। तो इसमें क्या है, अभिजात्य धन ए, इसमें ये क्या, ये गलत है, बाकी सारे क्या सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। लेखक, विवाद, बिटिया, चलन। तो इसमें क्या है, विवाद क्या है, प्रत्यय युक्त शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इंसानियत, कलंकित, पुष्पित, आनंदित। बताते जाओ, कमेंट करते जाओ। इंसानियत में क्या है, एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इत प्रत्यय का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है। आवश्यकता, आशा, इच्छा, निराशा। निराशा जो है अपेक्षा का सूचक नहीं है। अगला प्रश्न है, अभाव या नहीं अर्थ विशिष्ट करने वाले उपसर्ग कौन सा है। अभी, प्र, आ। तो अ क्या है, अ नहीं का बोध कराने वाला प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में आ प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। आदित्य, आघात, आकार, आमूल। तो इसमें क्या, आदित्य में क्या है, आ प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी में आ प्रत्यय है। आघात में मूल शब्द घात है, आमूल में मूल शब्द क्या है, मूल है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। लौकिक, सांसारिक, ऋत, अनित, यथावर, जंगम, प्राचीन, अप्राचीन। तो इसमें क्या है, ये अलौकिक, सांसारिक, ये क्या सही नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, समष्टि। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द होगा, समष्टि होगा, मैंने आंसर आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबद्ध नहीं है। समय, मृत्यु, समय, दुर्भिक्षा, दशा। तो इसमें क्या है, दशा जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है। इसमें तोता जो है इसका सही आंसर है।
मोर इसका सही आंसर है। तोता, पपीहा, कोयल, ये क्या तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प सही युग विलोम शब्द है? तो उग्र, व्यग्र, कटु, रिक्त, राग, द्वेष, विज्ञ, अभिज्ञ। तो इसमें सही क्या है? राग, द्वेष। बाकी सारे गलत है। सामिश शब्द का विलोम शब्द होगा, सामिश का क्या होगा? आमिष, निरामिष, परामिष, आमिष। तो इसका क्या होगा? निरामिष होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? रोगी, रूपवान, बिकाऊ, धार्मिक। तो इसमें क्या है? बिकाऊ नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। सखी, ऊपरी, ज्ञानी, भगोड़ा। इनमें से किस विकल्प में सही शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? तो इसमें क्या है? 1 और 2 है। 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सही संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण है? कथ्य, दैहिक, दयनीय, अगला, मानवीय, बाहरी, दैनिक, अड़ियल। तो इसमें क्या है? दैनिक, काव्य, कव्य और दैहिक, ये क्या है? संज्ञा से बने हुए शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संस्कृत शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? इसमें से कौन सा जो है शब्द युग्म सही है? संस्कृति, सुनने में एक समान लगते हैं, कौन सा सही है? सूर, शूर, सूर, स्वर, वर्ण, वारण, चुनना, त्यागना। व्यंजन, व्यंजन, पंखा, पकवान, दिव्या, दिवा, दीपक, रात्रि, दीपक। तो इसमें क्या है? तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? निचला, कमाऊ, अड़ियल, सुगंधित। तो सुगंधित इसमें क्या है? विशेषण से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ? यह काम अपने आप नहीं होगा, हमें अपना काम करने दीजिए, मेरे लिए यह कोई रुचिकर नहीं है, तुम अपनी कक्षा में जाओ। तो ये क्या है? मेरे लिए ये रुचिकर नहीं, ये वाला क्या है? सही नहीं है, बाकी सारे सही है। इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? हिमालय पर्वतों का राजा है, दिल्ली में 4 चोर गिरफ्तार हुए, 4 आदमी गिरफ्तार हुए, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, मेरे लिए ये मेरे ही हस्ताक्षर है। तो ये क्या है? दिल्ली में 4 गिरफ्तारियाँ हुई, ये क्या है? अशुद्ध है। इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? तुम क्या कर रहे हो? वह जाना चाहता है, उसने मुझे गाली दी, मेरी प्रतीक्षा करना। तो इसमें क्या? तीसरा वाला सही है, उसने मुझे गाली दी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य कृतवाच्य का नहीं है? बालक खेल रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, वह बाजार जा रहा है, मुझसे अब चला नहीं जाता। ये क्या है? कर्तृवाच्य का नहीं है, भाववाच्य का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का है? वह पत्र अवश्य लिखेगा, वह पत्र लिख रहा है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है। तो इसका आंसर तीसरा वाला सही है, वह उसके द्वारा पत्र लिखा गया। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 1, खाने की थाली लाओ, तेरे को इतनी बार मना किया है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, वह धीरे धीरे खा रही है। तो ये वह क्या है? धीरे धीरे खा रहा वाला, ये क्या है? शुद्ध है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है, यहाँ ताज़ा सब्जियाँ मिलती है। तो ये क्या है? ख्यात आतंकवादी पकड़े गए, ये क्या है? अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध है। अगला है, अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा? जिसे रोका नहीं जा सके, वह जो कानून के विरुद्ध हो, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, वह जो जिसका अंत न हो। जिसे रोका ना जा सके वो क्या है? अनिरुद्ध है। अगला प्रश्न है, जो वचनों से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अवचनीय, अवार्चनीय, अवैचनीय, वचनीय, अवाचनीय, ये क्या है? अनिर्वचनीय, ये क्या है? जिसे वचनों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सके वो अनिर्वचनीय होता है। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? असंभव कार्य करना, लीक सड़कर कार्य करना, सूर्य से घृणा करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। तो इसका सही आंसर क्या है? असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना यानी कि सूरज पर थूकना मतलब असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देर करना है, देर होना है?
दिल्ली दूर होना, सड़क नापना, हथेली पर सरसों उगाना, दो नावों पर सवार होना। दिल्ली दूर होना, ये क्या इसका सही है। अगला प्रश्न है, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। वाक्पट, विशेषज्ञ, प्रत्युन्नति और बुद्धिमान। ये क्या, प्रत्युन्न बुद्धि यानी कि जो शीघ्र उत्तर दे दे, इसके लिए शब्द सही है। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। सूर्य के अस्त होने का समय, प्रदोष, वह जो किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ, बिना पलक झपकाए, निपलिक, वह जो बूढ़ा न हो। इसमें से क्या है, ये वाला सही है, तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक अव्यय है। मानो, ताकि, यदि, वह। तो इसमें क्या है, वाह क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। रामायण, महाभारत, भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय और मनुष्य। तो इसमें क्या है, पुस्तक, पहाड़, नदी, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है बताना। मिठास, शीघ्रता, महात्म्य, राष्ट्रीय, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दास्ता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्यता, ब्राह्मण। ये क्या है, ये वाला नहीं है, ब्राह्मण वाला। ये प्रश्न क्या है, हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को याद करने का प्रयास भी करें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध बोधक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जो न करे सो तोड़ा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो सॉरी, जैसी करनी वैसी भरनी है। तो इसका क्या है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये क्या है, नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूरों से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, वह खाना खाकर सो गया। तो वह खाना खाकर सो गया, ये क्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि बताएं। नमस्ते में नहीं है। नमधन ते नमस्ते होता है। नीरस में भी नहीं है। तदानुसार और अत्याचार। तो व्यंजन संधि किसमें, तदानुसार, तदधन अनुसार। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। पदयुक्त, पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित, हस्तलिखित। तो पदच्युत ये क्या है, तत्पुरुष अपादान समास इसमें हुआ है। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार, प्रकाशित। तो प्रत्यक्ष में नहीं है, इसमें क्या है, प्रति है। इसमें कौन सा है, प्रति उपसर्ग है, बाकी में क्या है, प्र उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है। मददगार, गुनागार, यादगार, उद्गार। तो उद्गार में नहीं है, किसमें नहीं है, उद्गार में नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है। सहचरी, ललना, आली, सहेली। ये तीनों तो क्या है, बाकी ये क्या नहीं है, ललना नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है। खंडन, प्रख्यात, ख्यात, प्रख्यात, विज्ञ, अविज्ञ, कदाचार, दुराचार। तो इसमें क्या, खंडन, विखंडन, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थी शब्द में से नहीं है। वचन, सरस्वती, तीर, रसना। तो तीर क्या नहीं है। अगला प्रश्न है, जठर शब्द युग्म का अर्थ है। जड़ी बूटी, शरीर, वृद्ध, ज्वाला, जवान, पेट, बूढ़ा, पेट। तो क्या है, बूढ़ा और पेट, ये इसका क्या है। जठर मतलब एक जठर का अर्थ है बूढ़ा, जठर मतलब बूढ़ा, और दूसरे वाले जठर का मतलब है पेट, जठराग्नि जिसको कहते हैं, पेट की अग्नि। अगला प्रश्न है, उत्तर व पूरब के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ईशान, वाक्यान, आग्नेय, नेत्रज्ञ। तो इसका क्या है, ये वाला है, ईशान। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द है। शुश्रूषा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता रहता है ये। अभी आपको पता होगा सेकंड ग्रेड का जिसने पेपर दिया था उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, ये ऐसे प्रश्न है जो हमेशा रिपीट होते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होंगे। इसमें से कौन सा सही है, शुश्रूषा, ये वाला सही है। ये वाला शु और ये वाला शु और शा,
ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सोदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दोनों भाई परस्पर लड़ रहे हैं, मैंने घर कार्य कर लिया। तो इसमें से क्या है? सोदाहरण सहित उदाहरण दीजिए कि अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। अगला प्रश्न है, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। ये वाक्य अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? यथा राजा वैसी प्रजा, गंगा आए गंगादास, जमुना गए यमुनादास, बाप न मारी मेंढक बेटा तीरंदाज, हाथी के पाँव में सबका समाए, सबका पाँव समाए। ये वाला क्या है? सही, ये वाला सही है, बाकी सारे गलत है। अगला प्रश्न है, ये जो है ये क्या है? गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने जो आगे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जिह्वा रसना अक्षी, जननी प्रसू अम्बा, हस्त कर पाणी, मेंढक दादुर मंडूक। तो इसमें कौन सा है? पहला वाला सही है, अक्षी आँख का होता है, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? यामिनी, निशा, तामीर, विभावरी। तो तामीर क्या है? नहीं है, बाकी सारे क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से पक्षी के पर्यायवाची नहीं है। नीचे दिए गए ये जो प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, विहंग, खर, पीक। उपयुक्त शब्दों में से पक्षी का पर्यायवाची कौन से हैं? पक्षी के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। देखो, केकी पक्षी का पर्यायवाची है, और खग भी है, और ये पीक, और ये नहीं है, विहंग नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? लाजवाब, बेरहम, कथनीय और बिकाऊ। तो कथनीय में क्या है? प्रत्यय भी और उपसर्ग भी है। इसमें क्या है? उपसर्ग है, और नीय क्या है? अनीय। ये क्या है? प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में दिए गए परस्पर शब्द पर्यायवाची है? अग्नि, अनिल, मार्तंड, भास्कर, योम, कौमुदी, चंद्रमा, चपला। तो इसमें क्या है? ये वाला सही है, सेकंड वाला, मार्तंड और भास्कर। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द युग्म सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है? अनजान, जानकार, नासमझ, कुशल, ज्ञानी, कुशल, जानकार, अज्ञानी। तो ये वाला जानकार अज्ञानी वाला सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? परिणाम, परिमाण, फल, सबूत। फल, क्रम, कार्य, सिलसिला, गण, गण्य, समूह, गणने योग्य, अधत, उद्धत, तैयार, अखंड। इसमें कौन सा सही है? ये वाला सही है, पहले वाला सही है, परिणाम, परिमाण, फल, सबूत। अगला प्रश्न है, आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ है? सरल, सामने, बैठने की स्थिति, निकट आया हुआ, बैठने की वस्तु, सुन्न हो जाना, बैठक, संकट। तो इसमें क्या? सेकंड वाला सही है, बैठने की विधि, सामने आया हुआ, निकट आया हुआ। अगला प्रश्न है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है? एकमात्र, निपटाना, बिल्कुल, सरासर। तो ये क्या? निपटाना नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबद्ध नहीं है? सूर्य, विष्णु, नदी, बंदर। नदी नहीं है, बाकी क्या है? सब क्या है? हरि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द बताना। द्वंद्व, मिठाई, श्रृंखला, द्वंद्व, मिठाई, श्रृंखला, द्वंद्व, मिठाई, श्रृंखला, द्वंद्व, मिठाई, श्रृंखला। कौन सा शब्द सही है? इसमें द्वंद्व ये वाला सही है, मिठाइयाँ ये वाला सही है, ये वाला सही है, श्रृंखला वाला, यानी कि थर्ड वाला सही है इसमें। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन सा? पड़ोस, त्योहार, अंताक्षरी, अधीन। तो कौन सा सही है? कौन सा अशुद्ध है? ये वाला इसमें क्या? अशुद्ध है, सेकंड वाला सही आंसर है इसका। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? स्वामी भक्त, सौंदर्य, व्याकरण, अनाधिकार, रचयिता, प्रदर्शनी, नरसंस, विषम्ब। इसमें कौन सा है? स्वामी भक्त, सौंदर्यता। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? शिष्ट, अंधाधुंध, सहस्त्र, सौसड़ी। इसमें कौन सा? ये वाला सही है, सहस्त्र।
अगला है इनमें से रेफ की दृष्टि से अशुद्ध है, रेफ की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? पुनर्वा सही है इसका आंसर, बाकी ये उत्तीर्ण, दुर्व्यसन, आशीर्वाद ये सारे गलत है। अगला प्रश्न है इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया बतानी है। लिखना, हंसना, उठना, रोना, तो इसमें कौन सी है? लिखना अकर्मक सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बच्ची रो रही है, लड़का पत्र लिख रहा है, बच्चे केले खा रहे हैं, वह पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है? बच्ची सो रही है, ये वाला अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, पत्रकार ने समाचार लिखा, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, ये वाला क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, छात्र और पुस्तक दो, इसमें दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पूर्वकालिक क्रिया बतानी है आपको। बालक ने पढ़ाई की, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए, उसने पुस्तक पढ़ी, तो इसका क्या आंसर है? मोहन नहाकर पूजा करने लगा, ये क्या? पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया करना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? भाववाच्य का नहीं, इसमें बताना है। वृद्धों से झुका नहीं जाता, बच्चे ने मिठाई खाई, बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा है? बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, ये क्या है? इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार आप देख रहे हैं। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ऑन करें। इसी प्रकार हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की एजुकेशनल जानकारी मिलती रहती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाच्य से क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता है। कृतवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रमवाच्य में भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं। क्रमवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, इसमें कौन सा? ये वाला क्रमवाच्य में भी क्रमवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसका आंसर बताना है। एक दूसरे का पीछा करना, एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे को परास्त करना, एक दूसरे को पर दोषारोपण करना, इसका सही आंसर क्या है? एक से बढ़कर एक चालाक, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जैसा मौका देखा वैसा बन जाए, यह अर्थ किस लोकोक्ति में हुआ है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये इसका सही आंसर है। बाकी ये क्या है? सारे गलत है। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का नहीं है? बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। प्रमोद ने कहा मैं गाँव नहीं जाऊंगा। यौवन वह काल है जब चरित्र निर्माण होता है, इसका सही आंसर क्या है? बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं बताना है आपको, कौन सा इसमें नहीं है? हरिहर, शीतोष्ण, गौरीशंकर, मंत्री परिषद, ये क्या है? नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो पूर्व समास में, कर्मधारय समास में, अविभाव समास में या द्वंद्व समास में? तो अविभाव समास में होता है, ये उसका सेकंड आंसर सही है। अगला प्रश्न है वागीश शब्द का संधि विच्छेद होगा। वाग धन ईश, वागी धन ईश, क्या होगा? वाक धन ईश होगा, वाक धन ईश, इसमें क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद ये होगा। अगला प्रश्न है इनमें से विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य बताना आपको। गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। जो रुपए मुझे मिले हैं वे खर्च हो गए। मैं जो ही पहुंचा वह चला गया। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूँगा, इसका सही आंसर क्या है? गुरुजी ने जो मुझे रुपए दिए थे, गुरुजी मुझे मिले थे, वे खर्च हो गए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया का है? अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य जो संयुक्त क्रिया का है वो बताना आपको। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी।
यह वही मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। बच्चे ने उसको पुस्तक लौटा दी। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। किंतु आया ना इसमें। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थ सुमिलित नहीं है? ग्रह, घर, ये नक्षत्र, ग्रह, प्रशक भेजने वाला, दिखाने वाला, प्रतिदिन, दीन, दिवस, ऐसा है, अभिराम, सुंदर, लगातार। कौन सा वाला सही है इसमें? इसमें सेकंड वाला सही है। अगला प्रश्न है, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना आपको। कृतज्ञ, प्रत्युत्ति, उऋण, कृतकार्य। इसका क्या है? ये वाला है कृतकार्य। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अशुद्ध शब्द है? किस वाक्य में अशुद्ध शब्द है ये बताना आपको। सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि, पृथ्वीश्वर। पृथ्वीश्वर क्या है? सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अगला है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। प्रतिक्रमण, मतलब अति से बना हुआ बताना है। अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि, अतिरिक्त। अतिथि नहीं है, इसमें क्या अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, इनमें से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? अचला, वसुधा, बेटी, लड़की, सुथा, लाली, अचला, वसुमती, अबला, तरुणी, श्यामा, कांता, तनया, तनुजा। ये वाला कौन सा वाला है? तनय, आत्मजा, नंदनी, तनुजा। ये वाला इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है। द्विज का सही अर्थ में सही समूह कौन सा है? ऑप्शन सुनिए आप। ब्राह्मण, सूर्य, पुत्री, दांत, पक्षी, चंद्रमा, पक्षी, सारंग, पृथ्वी, ब्राह्मण, कमल, देवता। इसका सही आंसर क्या है? पक्षी, दांत, चंद्रमा। पक्षी, चांद, चंद्रमा। इसका सही आंसर है सेकंड। अगला प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये वाला, ये हमेशा आता रहता है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, अभिक्षिप्त शब्द का अर्थ है इच्छा, चाहवा, अधिक, शीघ्र, चाहवा। इसका सही आंसर है। फल न मिलने पर कौन निराश हो जाता है? अधिक आशावादी। ये जो अपने ये पढ़ा था ना, वो क्या कहते हैं उसको, गद्यांश पढ़ा था, गद्यांश से है ये। फल न मिलने पर कौन निराश हो जाता है? अधिक आशा रखने वाले व्यक्ति क्या है? निराश हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निराशा को जिसने समान बताया, किसने समान बताया? निराशा को घने अंधकार वाले ने समान बताया है। मानसिक शांति का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या? निराशा है। मानसिक अशांति निराशा कारण होता है। अगला प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं शामिल की जा चुकी है? इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है और लास्ट हमारा आज का प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य नरेंद्र देव थे। ये थे हिंदी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों को सोल्व किया होगा और आपको याद भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो में। आप तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको निःशुल्क मिलती रहती है। ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, सभी क्लासेस की तैयारी, जो बच्चे 6 से 12 तक की क्लासों में पढ़ते हैं उनके लिए भी, और जो बाकी लोग जो एजुकेशन जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए हमारा चैनल महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। तो आपने अभी तक इस चैनल को देखा, इस वीडियो को आप यहाँ तक बने रहे, इसका लिए आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।